ठीक, मैं रोशन जमीर साहब आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल हमारे साथ हेमंत मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है। हेमंत जी, कल जो काशी में रोड शो देखा प्रधानमंत्री मोदी का, और लाखों की तादाद में मजबा देखा, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसने विपक्ष की टेंशन को बढ़ा दिया है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले। विपक्ष को कोई टेंशन नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये चुनाव विपक्ष के साथ जनता लड़ रही। जनता अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रही। जनता के जो मुद्दे हैं, जिन पे पिछले 10 साल में आदरणीय मोदी जी ने कोई कार्य नहीं किया। चूंकि बनारस भी हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान की लोकसभा की ही सीट है, तो जो मुद्दे पूरे भारत में प्रभावी है, वही मुद्दा कामोवेश बनारस में भी प्रभावी है। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि बनारस के अंदर पिछले 10 साल के अंदर आदरणीय दामोदर मोदी जी ने गंगा योजना पर, मां गंगा ने मुझे बुलाया है, इस पर अपने आप को बनारस में स्थापित करने का प्रयास किया। 10 साल जनता ने मोदी जी को दिए, लेकिन उन 10 सालों में ना तो गंगा निर्मल हुई, ना गंगा अविरल हुई। गंगा की दशा और ज्यादा खराब होती चली गई। 20,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी गंगा आज भी मैली है। ये सवाल बनारस की जनता उनसे पूछ रही। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 2014 में मां गंगा ने बुलाया है, ये जुमला दिया था। उसके बाद से लेकर के अब तक जिस तरीके से मिशन नमामि गंगे शुरू किया गया, उसके 2-3 उद्देश्य थे, निर्मल गंगा, अविरल गंगा। लेकिन ना तो गंगा अविरल रही, ना गंगा निर्मल रही। मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो 2009 में एक राष्ट्रीय गंगा परियोजना भी शुरू की गई थी, उसको भी उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। साथ IIT के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई मंत्रालय के लिए, उसमें उसको भी नजरअंदाज कर दिया और उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। ये सवाल आज बनारस की जनता पूछ रही। बनारस के रहने वाली गृहिणियां ये सवाल पूछ रही हैं कि 400 रुपए का सिलेंडर आपने 1100-1150 रुपए तक में बेचा, अभी चुनाव के वक्त आपने 150 रुपया कम करके बेचना शुरू कर दिया। ये सवाल गंगा के किनारे रहने वाली महिलाएं पूछ रही हैं। उज्ज्वला योजना की जिस तरीके से धज्जियां इस सरकार ने उड़ाई, ये सवाल गंगा के किनारे रहने वाली गृहिणियां पूछ रही हैं। गंगा के किनारे रहने वाला युवा ये पूछ रहा है कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सरकार में आए थे, आज हम बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं। किसी तरीके से वैकेंसीज निकल रही, हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, वो पेपर लीक हो जा रहा है। करोड़ों रुपया सरकार अपनी जेब में ठीक, पैदा कर रही है। मैं आऊंगा हेमंत